तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया। अच्छा, अक्टूबर में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अच्छा, 11 अक्टूबर को राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। ये मैंने आपको कल भी बोला था, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। और 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। और 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? तो भारतीय तट रक्षक बल ने अभी गुजरात और दमनदीप में सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपरयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में चीफ मिनिस्टर को सौंपा गया? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट अभी असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को सौंपा गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरेगांव असम में शुरू हुआ। असम के मोएदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली बार गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। और असम सरकार की बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। तो असम के बारे में अभी इतना आपको याद रखना है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और भारत में तितली विविधता का ये दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। तितली विविधता का पहला सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। और कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खादी स्वतंत्रता का ताना बाना इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी
नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुबुदु दास नायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया? तो पुबुदु दास नायके, ये हैं पुबुदु दास नायके, इनको अभी नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, पारंपरिक जेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सेगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ? नेपाल। अच्छा, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। और भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया है। सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी निदेशक आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था कि अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। US की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। और जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के DG का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में किसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया है? तो उत्तर कोरिया ने अभी अपने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुपूर्ण राज्य बनाया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। और आपको मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ जितने भी रेल मार्ग और सड़क मार्ग थे उन सबको बंद कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है। और अब उत्तर कोरिया ने अपने संशोधित संविधान में शत्रुपूर्ण राज्य दक्षिण कोरिया को बताया। अब दक्षिण कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया है और ये नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। और ये जो आपको डॉट 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 लाइन दिख रही है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को, इस डॉट 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 लाइन को जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है, इसे 38th पैरेलल कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अच्छा, दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यून सुक योल को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? तो ISSF एथलीट ऑफ द ईयर यांग जिन और युकुन लियू चुने गए। ये हैं युकुन लियू, ये कहाँ के हैं? ये चाइना के हैं। और ये हैं यांग जिन, ये
कहाँ की हैं? ये साउथ कोरिया की हैं। तो महिलाओं में यांग जिन को और पुरुषों में लिू यूकुन या फिर कई जगह आपको यूकुन लिू दिखा देगा। इन दोनों को ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों।